हेलो एवरीवन। नाउ मैं फिर से हाजिर हूँ विद अ न्यू सेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो इन स्लाइड्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बाय मेकिंग दीज वीडियोज़। और हमारा सोल मोटो है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ईजी बनाना है, वेदर इट इज़ यूपीएससी और वो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स हों। सो ये जो मॉड्यूल है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ सेम, राइट। इसमें स्टेट वाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। वैसे भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें कम ही नॉलेज होता है इन द सेंस हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है एंशिएंट टाइम के बारे में, है ना। क्योंकि हमें जितनी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं और जितना हम जान पाए हैं उतना ही है। सो बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सो दीज वीडियोज़ आर रेलेवेंट फॉर द यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑल्सो। वैसे तो ये यूपीएससी के पैटर्न को देखकर ही बनाई गई हैं, बट स्टिल ये पीसीएस के काम भी आती हैं। इवन इतना अगर पढ़ लिया आपने तो पीसीएस में आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूपीएससी में भी इसके अलावा ना ही कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट नॉलेज एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक। तो मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब पार्ट नंबर 3, विच वाज दिस वैदिक एज, जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड एंड आर्यंस ख़त्म किया था और लेटर वैदिक पीरियड। सो कंप्लीट कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में सब पार्ट नंबर 3 को। सब पार्ट नंबर 3 के लिए मैंने 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Now in this video we will discuss this subpart number 4, which is महाजनपदास के बारे में। सो हमारे यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम जनपदास के बारे में पढ़ेंगे, देन महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे एंड देन राइज ऑफ मगधा, है ना। और फिर हम नेक्स्ट लास्ट सब पार्ट होगा विच इज़ रिलीजियस मूवमेंट द लेटर वैदिक पीरियड, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। हमने ट्रैवल किया था स्टोन एज से, है ना। हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली हिस्ट्री को पढ़ना इज़ लाइक टाइम ट्रैवल करना। हम पास्ट में जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमने स्टोन एज में बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने स्टोन एज में देखा कि एंशिएंट ह्यूमन कैसे रहते थे। वो केव्स में रहते थे, है ना। एंड जब हमने बात की थी नियोलिथिक टाइम में, है ना, वीडियोस जो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि नियोलिथिक टाइम तक उनको एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं पता था। तो मोस्टली दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो वो हंट करके अपना फूड की जितनी भी उनकी पूर्ति करते थे। खाना जो होता था वो हंटिंग करके उनको मिलता था। स्टोन एज में बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी कैसी थी हमने देखा कि टूल्स, है ना, टूल्स plays very important part in the human history। तो टूल्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमंस के लिए। तो जैसे ही एडवांस करेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी तो ह्यूमन विल ऑल्सो एडवांस, है ना। ह्यूमन की सोसाइटी जो है वो एडवांस करेगी और द हिस्ट्री विल प्रोग्रेस विद द टूल्स, राइट। सो टूल्स के साथ हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है। फिर स्टोन एज के बाद हम आए थे अगले फेज़ में, विच वाज द कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। सो सेकेंड फेज़ हमने पढ़ा था कॉपर एंड ब्रॉन्ज फेज़ को। सो कॉपर जब कॉपर फेज़ में आते हैं हम, तो हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पढ़ते हैं, है ना। एंड कॉपर हमने डिस्कस किया था, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल जो कि ह्यूमंस ने यूज़ किया था। हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉपर का यूज़ करके ह्यूमन ने अपने प्रोग्रेस किया। ह्यूमन ने कैसे प्रोग्रेस किया विद द यूज़ ऑफ कॉपर टूल्स।
देन कॉपर के बाद हम आए थे लास्ट वीडियो एंड लास्ट सब पार्ट विच वाज, जो हमने ना लास्ट सब पार्ट डिस्कस किया था, विच वाज द वैदिक पीरियड। और हमने डिस्कस किया कि वैदिक आर्यन की जो वैदिक आर्यंस की जो मेन खोज थी वो थी आयरन। सो आयरन की उन्होंने डिस्कवरी की थी एंड दिस वाज द मेन जो उन्होंने काम किया था उस टाइम पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट खोज मानी जाती है, आयरन की खोज। और फिर हमने वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, रिलीजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज़म को फॉलो करते थे, है ना, कैसे वो देवर गॉड्स वर दी इंद्रा, अग्नि, वरुणा, है ना, तो उनके नेचुरल चीज़ें उनके गॉड्स हुआ करते थे। हमने डिस्कस किया कि कैसे सोसाइटी डिवाइडेड थी उस टाइम पे। तो हमने स्टार्ट किया था विद दी अर्ली वैदिक पीरियड, जहाँ पर हमने 2 वर्णास के बारे में पढ़ा। फिर हम जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, वहाँ पर हमने 4 वर्णास के बारे में डिस्कस किया था, और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम धीरे धीरे, अब हिस्ट्री और प्रोग्रेस करती है, और वैदिक पीरियड से अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं महाजनपद की तरफ। तो हमने वैदिक पीरियड में डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो आर्यंस थे दे वर द ट्राइब्स, है ना, पंचजना के बारे में पढ़ा था कि आर्यंस वाज एक्चुअली द लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो आर्यन एक सिंगल ट्राइब नहीं थी, दे वर नॉट द सिंगल ट्राइब, वो एक्चुअली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। और आर्यंस बेसिकली 5 वो ट्राइब्स थी, और वो आपस में भी लड़ती रहती थी। हमने ये डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो जना थे, जो ट्राइब्स का ग्रुप था जना, अब वो इकट्ठा होंगे, बहुत सारे ट्राइब्स इकट्ठे होंगे, बहुत सारे जनाज इकट्ठा होके बनेंगे जनपदा। सो जना और बहुत सारे जना ये जनाज इकट्ठा होके बनाएंगी जनपदा। और फिर जनपदाज में अब जो हैं धीरे धीरे जनपदास भी इकट्ठे होने शुरू होंगे, और फिर वो बनाएंगे महाजनपदास। तो फिर फेज़ आएगा महाजनपदास। और फिर आज की वीडियो में हम 16 महाजनपदास के, मेजर 16 महाजनपदा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम हिस्ट्री में प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्रॉम जना टू जनपदा और जनपदा टू महाजनपदा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसे फ्रॉम जना टू जनपदा कि कैसे अब टैक्सेशन सिस्टम आ गया था। दो स्टैंडिंग आर्मी अभी भी राजा, वो जो किंग्स होते थे जनपदास के, वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे, बट उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, है ना। और अब क्या होगा कि जैसे ही वो टैक्स लगाना शुरू करेंगे तो अब वो स्टैंडिंग आर्मी भी रखनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा, मनी, है ना। स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। तो अब वो जैसे टैक्स लगाएंगे तो उनके पास रिसोर्सेज आएंगे, और रिसोर्सेज आएंगे तो वो अब स्टैंडिंग आर्मी भी रखना शुरू कर देंगे, है ना। और फिर बहुत सारी फाइट्स होंगी बिटवीन द महाजनपदास, एंड देन देयर विल बी राइज ऑफ मगधा, जब मगधा का राइज होगा। और फिर हम उसके बाद मूव करेंगे जब भी राइज ऑफ मगधा के बाद चंद्रगुप्ता एंड देन अशोका एंड ऑल, उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनपदा, फिर महाजनपदा एंड देन राइज ऑफ मगधा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर दी 3 कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच विल बी जनपदास, then concept number 2 महाजनपदास, and concept number 3 which is rise of मगधा। और हम डिस्कस कर रहे हैं which is सब पार्ट नंबर 4, जिसमें हम महाजनपदास के बारे में डिस्कस करें, है ना। दिस वे यू आर ट्रैकिंग दिस सिलेबस ऑल्सो ना, हम ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैकिंग दिस सिलेबस। एंड इसी तरीके से मैं जो आपको बताता हूँ कि पढ़ना है, आप ट्रैक कर पा रहे हैं कि पहले आपने सब पार्ट नंबर 1 पढ़ा, देन सब पार्ट नंबर 2, सब पार्ट नंबर 3, एंड हम सब पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और ये सारे सब पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 1 के। ठीक, सो ये आपको होप समझ आ रहा है दैट हाउ वी डिवाइड द सिलेबस एंड एडवांटेज ऑफ डिवाइडिंग सिलेबस। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है ना, कि
सिलेबस को डिवाइड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे ही आप सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, इसका मतलब 25% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है वहाँ पर, है ना। ओके, सो अब हम मुद्दे पे आते हैं, डिस्कस करते हैं दीज कॉन्सेप्ट्स को, है ना। ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जनपदास, है ना। तो जनपदा के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट। अब देखो जनपदा में क्या हो रहा था, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। किंग्स जो थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, है ना। तो किंग्स who performed big sacrifices were recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास। तो जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे जो किंग, अब उनको राजाज ऑफ जनपदा बोलने लगे rather than जना। द वर्ड जनपदा का लिटरली मीनिंग द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। तो जहाँ पर जनाज, है ना, वो सेटल हो गए हैं, उनको कहते हैं जनपदास, ठीक है। जना अनपदा, पदा मतलब पैर, है ना, इसका मतलब, बट याद रखना है नहीं, बस ये याद रखना है कि अब जो है जनपदा वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे जब राजास जो हैं वो बिग सेक्रीफाइसेस शुरू कर देंगे ना। राजसूय, वाजपेय, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, दीज वर दी 3 टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस जो राजास करते थे, है ना। एंड अश्वमेधा तो फेमस भी है, जो मैंने डिस्कस भी किया था। अब इस फेज की एक खासियत थी, और ये खासियत आपको याद भी रखनी है, पेंटेड ग्रेवेयर, है ना। तो पेंटेड ग्रेवेयर अब बनने शुरू हो गए थे, ठीक। और ये बहुत ही कॉमन वेसल्स होते थे। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। प्लेट्स एंड बाउल्स वर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, है ना। तो रिमेंबर करनी है ये इन्फॉर्मेशन दैट पेंटेड ग्रेवेयर। अब जब जनपदास की हम बात करते हैं तो पेंटेड ग्रेवेयर, ये जो बना हुआ बाउल जैसा, वो पेंटेड ग्रेवेयर का एक एग्जाम्पल है। तो पेंटेड ग्रेवेयर बनने शुरू हो गए हैं इस टाइम तक, ठीक है, जनपदास। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सो NBPW इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो NBPW और NBP इज एन अर्बन आयरन एज कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो लास्ट करती है फ्रॉम 700 to 200 BC। सो NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है, इसका एक एक्चुअली नाम है, दिस इज द नेम ऑफ कल्चर विच इज अर्बन आयरन एज कल्चर, जो कि लास्ट करता है फ्रॉम 700 to 200 BC, ठीक है। नाम याद होना चाहिए आपको कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो ये है, ये एक कल्चर का नाम है, विच इज़ ऑल्सो दिस कल्चर, ये फ्रॉम 700 to 200 BC, है ना। इट डेवलप्ड अराउंड 700 BC इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होता है दिस कल्चर, एंड पीक्ड फ्रॉम 500 to 300 BC, कोइंसाइडिंग विद द इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदास। सो अगर हम बात करते हैं 16 महाजनपदास की, तो उसी टाइम पे अगर ये टर्म आता है आपके कभी भी एग्ज़ाम में, दैट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदा वाले टाइम की। और वो टाइम कौन सा है, फ्रॉम 700 to 200 BC की हम बात कर रहे हैं। और इसी बीच में हम मगधा के बारे में भी पढ़ते हैं, इसी बीच में मगधा का इमर्जेंस भी होता है ना। ओके, सो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी थी ना। सो अब हम पहुंच चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जिसमें अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा। अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम जनपदा से महाजनपदा की तरफ। सो चलो अब चलते हैं महाजनपदा। अब महाजनपदास के टाइम की सोसाइटी देखते हैं, सोसाइटी कैसी थी। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कहाँ रहते थे, विलेजेस में। तो ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ जाति, कास्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब जाति वाला सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ चुका था, है ना। जो जाति वाला सिस्टम आज चलता है, अब वो सिस्टम उस टाइम तक प्रिवेल हो चुका था, है ना। ओके, अब क्या होता है, देयर वॉज स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल विद इन द हाउस होल्ड। तो पेट्रियार्कल कंट्रोल बढ़ना शुरू हो गया था। द टू कंपीटिंग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स वर द ओलिगार्की एंड मोनार्की, ठीक है। सो ओलिगार्की
ओलिगार्की मतलब जहाँ पर रिलीजियस हेड जो है वो रूल करता है ना। तो ओलिगार्की नहीं, सॉरी, ओलिगार्की का मतलब होता है रिलीजियस हेड नहीं, ओलिगार्की का एक्चुअल मतलब है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रूल करेंगे, है ना। जैसे टू एंड कुछ लोगों का एक ग्रुप बनेगा, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनेगा और ये लोग जो है वो रूल करेंगे। और मोनार्की तो आपको पता ही है, मोनार्की मतलब राजा और रानी वाला सिस्टम, जहाँ पर जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है वो होता है किंग, है ना, एंड क्वीन, क्वीन भी हो सकता है कई जगह पर, ठीक है। सो ओलिगार्की मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो कि रूल करेगा। और दूसरे में होता है मोनार्की जहाँ पर एक सिंगल किंग और क्वीन सिस्टम होता है। सो अब इस टाइम तक कंट्रोल बढ़ चुका है ना, पैट्रियार्कल सिस्टम का कंट्रोल, पैट्रियार्कल कंट्रोल बढ़ चुका है सोसाइटी में। और अब दो टाइप की वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती थी, दो टाइप की रूलिंग अथॉरिटीज़ थी, एक को हम ओलिगार्की कहेंगे, सो ओलिगार्की मैंने आपको बताया, एंड मोनार्की। सो दो टाइप के रूलिंग सिस्टम चल रहे थे उस टाइम। अब देखना क्या होगा, अब क्या होता है अराउंड 600 BC के अराउंड 600 BC में अब जनपदास जो हैं वो क्या बनना शुरू हो जाएंगे, महाजनपदास, है ना। तो कुछ जनपदास जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे ट्रेड की वजह से, है ना, उस टाइम पर ट्रेड भी फ्लॉरिश कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब क्या हो रहा था, उस टाइम पर इकोनॉमी चेंज हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द आयरन। हम सरप्लस फूड उगाना शुरू कर दिया था हमने, सो ट्रेड भी बढ़ गया था। सो ट्रेड बढ़ने से बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशन आ गए थे सोसाइटी में। सो उससे क्या हो रहा था, एक चेंज आ रहा था, शिफ्ट इन अ सोसाइटी, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही थी उस टाइम पे। सो अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो जनपदास थे वो, उनकी इम्पॉर्टेंस, कुछ जनपदास की इम्पॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई, और वो जनपदास जो थे वो क्या बनने शुरू हो गए, महाजनपदास। अब महाजनपदास की कुछ स्पेशल फीचर्स होते थे, जैसे महाजनपदा की एक कैपिटल सिटी होती थी, है ना, हमने उसके बारे में पढ़ा ना, मगधा के बारे में, है ना। तो राजगीर हम पढ़ेंगे, राजगीर वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मगधा, ठीक है। और ये जो हैं, जो ये कैपिटल सिटीज़ होती थी, ये जो राजधानियाँ होती थी, ये फोर्टिफाइड होती थी, मतलब ये किलाबंद होती थी, है ना, क्योंकि अब जो एक जनपदा है वो दूसरे जनपदा पर अटैक करेगा, तो अपनी सुरक्षा के लिए उस टाइम पे, अपने प्रोटेक्शन के लिए ये लोग क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटी एंड स्पेशली द कैपिटल सिटी। सो क्योंकि उस टाइम पे एक महाजनपदा दूसरे महाजनपदा पे अटैक करेगा, सो इसलिए फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटीज़ भी करते थे। ओके, सो मैंने बताया फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा, जनपदा से महाजनपदा की तरफ जब हम जाएंगे तो अब जो है आयरन का यूज़ होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आयरन, बिकॉज अब ये लड़ाइयाँ, वॉर्स करेंगे बहुत सारी, और लड़ाइयों में क्या लगेगा, ये सब वेपन्स लगेंगे, और ये किससे बनेंगे, आयरन से बनेंगे। सो अब आयरन का यूज़ होना, ज़्यादा यूज़ होना शुरू। ये तो था सोसाइटी के बारे में। अब देखते हैं टैक्सेस का क्या सिस्टम था इस टाइम पे। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि क्योंकि महाजनपदास वो बड़े हो चुके हैं, ठीक, और वो बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और बड़े बड़े क्या आर्मीज़ को मेंटेन करना उन्होंने, है ना। तो उनको क्या चाहिए होंगे, रिसोर्सेस चाहिए होंगे, उनको पैसा चाहिए होगा, रुपया चाहिए होगा, रोकड़ा चाहिए होगा उनको, है ना। तो अब उन्होंने ऑफिशियल्स रखने शुरू कर दिए, उन्होंने लोग रखने शुरू कर दिए जो कि क्या करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, ठीक। सो अब आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि जनपदा से महाजनपदा एंड फ्रॉम जना टू जनपदा एंड देन जनपदा से महाजनपदा। तो जना में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये लोग कोई टैक्स नहीं लेते थे, ये हमने डिस्कस किया था। तो एक्चुअली में जब जना वाला सिस्टम था तो उस टाइम तक ये गिफ्ट, जितने भी किंग्स होते थे, है ना, तो ये जो थे जितने भी गिफ्ट्स लोग इनको देते थे, ये जो वॉर बूटी होती थी वही को ये यूज़ करते थे, है ना, जो भी गिफ्ट इनको मिलते थे बेसिकली। सो अब क्योंकि महाजनपदा पे आ चुके हैं, अब इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ये अब ओनली गिफ्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इनको टैक्सेस चाहिए,
बिकॉज दे हैव टू फॉट दी वॉर्स, है ना, क्योंकि इनको लड़ाइयाँ लड़नी है. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स, तो ये ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड ना रहते हुए जो कि लोग इनके लिए लेके आते थे, है ना, जो कि स्पेशली कब होता था, जनपदा में भी, है ना. सो अब इन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया. इन द महाजनपदा पीरियड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. ठीक है. और जो टैक्स भी होता था, क्योंकि इकोनॉमी उस टाइम पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी, सो जो टैक्स होता था इट वाज द टैक्स ऑन द क्रॉप्स. ठीक है. सो टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज बिकम द मोस्ट, है ना, दिस वाज बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, वो फार्मर्स थे, है ना. और यूजुअली जो टैक्स होता था वो 1/6 होता था. जितना भी प्रोड्यूस किया है, जितना भी प्रोडक्शन आपका हुआ है उसका 1/6, है ना, 1/6 आपको एज अ टैक्स देना है. ठीक है. और इस टैक्स को, इस टैक्स का नाम था भागा और शेयर. तो भागा इज द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द टैक्स इन द महाजनपदा पीरियड. आपको ये टर्म याद होनी चाहिए जब भागा का नाम आएगा. ये टर्म यूज क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है. तो आई होप आपको टैक्सेस का सिस्टम समझ में आया. तो इसमें ये भागा वाला टर्म आपको याद होना चाहिए. और क्या याद होना चाहिए कि महाजनपदा पीरियड तक आते आते अब रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस शुरू हो चुके हैं. जब हम टैक्स की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें आपको टैक्स में याद होनी चाहिए अभी तक. ठीक. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं वो कौन कौन से 16 महाजनपदास थे जिनको हमें डिटेल में अभी पढ़ना है. ठीक है. तो उन 16 महाजनपदास के नाम देखते हैं. ठीक है. वो 16 महाजनपदा कौन कौन थे. नॉर्थ में चलते हैं. नॉर्थ में था काम्बोजा, ये वाला. उसके जस्ट नीचे देखो, याद होना चाहिए. और याद आपको अगेन कोई रेटाफिकेशन नहीं करना, कोई निमोनिक्स नहीं बनाने, आपको मैप देख कर याद करना है. स्पेंड सम टाइम विद द मैप एंड यू विल रिमेंबर इट ऑटोमेटिकली. सो सबसे ऊपर था काम्बोजा. काम्बोजा के जस्ट नीचे था गांधारा. ठीक है. जब हम नीचे आते हैं तो ये रहे कुरूज, ये दिल्ली वाले कुरूज हैं, है ना. देन उसके नीचे मत्स्य एंड देन अवंती, तीनों लाइन में है. सबसे लास्ट में था असमका. ठीक. कुरु के थोड़ा दिस ईस्टर्न साइड में था पांचाला. पांचाला के जस्ट नीचे सूरसेना. तो ये थे आप दो. देन इधर देखते हैं तो कोसला, वत्सा एंड चेडी. कोसला, वत्सा एंड चेडी. देन था मल्ला एंड काशी. अगला था वज्जी एंड मगधा. दिस वन मगधा बिहार के आसपास था. एंड देन अंगा. So these were the 16 Mahajanpadas at that time. Spend some time with the map and you will automatically remember these names, है ना. थोड़ा बहुत आपको इनकी थोड़ी लोकेशन भी याद होनी चाहिए कि कहाँ पर है ना. जैसे आपको याद होना चाहिए कि मगधा के अगल बगल कौन है. जैसे मगधा के, है ना, इधर वज्जी है, इधर काशी है. वैसे इतने पास पास नहीं देंगे वो. अगर क्वेश्चन भी आएगा तो इतने दूर आएगा कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है एंड यहाँ पर ऐसे ऐसे देंगे वो, है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि, और जो इवन ऑप्शंस भी होंगे वो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं, है ना. आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कौन सी पोजीशन किसके लिए है. ठीक. ओके. सो ये जो पोजीशंस थी थोड़ी बहुत आपको, इस पे एक क्वेश्चन भी बना हुआ पोजीशन पे. वैसे तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन सब आते नहीं हैं, बट स्टिल, है ना, कोई पता नहीं है आगे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है. तो थोड़ी इसकी इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए. ठीक. ओके. आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं जनपदास के बारे में. सबसे पहले आता है काम्बोजा. काम्बोजा की कैपिटल सिटी थी राजपुरा. याद रखनी है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है. राजपुरा वॉज द काम्बोजाज कैपिटल सिटी एंड दिस वॉज द रिपब्लिक. ये रिपब्लिक था. जब हम बात करते हैं कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड अशोकाज एडिक्ट नंबर दिस 13th, है ना, ये एडिक्ट नंबर 13 भी हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअली में क्या लिखा हुआ था. अटेस्टेड दैट द काम्बोजाज फॉलोड द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ये अटेस्ट करता है दिस इंफॉर्मेशन. थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि किस टाइप की पॉलिटी थी यहाँ पर. तो देवर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कौन सी पॉलिटी फॉलो करते थे ये, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में. और अशोका का जो एडिक्ट नंबर 13 है वहाँ पर ये मेंशन किया गया है. ठीक. तो ये रहा काम्बोजा.
देन हम आते हैं नीचे, उसके जस्ट नीचे, विच इज़ गांधारा। गांधारा की कैपिटल सिटी इज़ तक्षशिला, जो कि हमें पता भी है, तक्षशिला मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन दैट टाइम। और ये मोनार्की थी, यहाँ पर किंग हुआ करते थे। पाणिनि एंड कौटिल्य आर द प्रोडक्ट्स ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो पाणिनि एंड कौटिल्य वर द प्रोडक्ट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो दोनों तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स थे। गांधारा वॉज लोकेटेड ऑन द ग्रैंड नॉर्दर्न हाई रोड विच इज़ उत्तरपदा। तो उत्तरपदा पर ये सिचुएटेड था गांधारा, एंड वॉज अ सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये गांधारा उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट होता था, यहाँ से जो गुजरता था, एंड उसको उत्तरपदा भी कहते हैं। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर, इट वॉज द सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट कि एक तो ये मोनार्की थी, ठीक है, तो याद हो ही जाएगा। तक्षशिला वॉज द कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ गांधारा, ठीक। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि पाणिनि और कौटिल्य जो थे वो दे वर द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, गांधारा की यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। अब हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि ये वाली कि गांधारा एक्चुअली, गांधारा जो है वो उत्तरपदा का इट इज़ लोकेटेड ऑन द उत्तरपदा। दिस इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। द गांधारा अगर मैचिंग में आएगा, गांधारा उत्तरपदा, है ना। अभी हम दक्षिण पदा एंड और भी पढ़ेंगे, तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, गांधारा से हमें उत्तरपदा को मैच करना है। दिस इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़्यादा याद रखनी है, बाकी ना भी हो चलेगा, बट गांधारा रिलेटेड टू उत्तरपदा, दैट्स इट, इतना याद रखना है, ठीक। आगे बढ़, देन है कुरु, ये आपको दिख रहा होगा दिल्ली के आसपास। कुरु की कैपिटल थी हस्तिनापुर, है ना, दिल्ली का नाम ही था एक्चुअली हस्तिनापुर, विच इज़ इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं दिल्ली को, है ना। अर्लियर ये मोनार्की थी, लेटर शिफ्टेड टू रिपब्लिकन, कुछ भी याद नहीं रखना। पांचाल कैपिटल थी अहिचात्रा, विच इज़ कंपली, एंड मोनार्की थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट टू नो, है ना, हमें इनके बारे में जानना था तो हमने जान लिया, है ना। तो इनकी थोड़ी लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस। अब कुरूस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये दिल्ली वाले, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो मेजर ट्राइब्स थी एक्चुअली, जब कुरु नहीं था तो दो मेजर ट्राइब्स थी, विच वॉज दी भरता एंड पुरुष, है ना। तो भरता ट्राइब एंड पुरुष ट्राइब, इन्होंने मिलकर, है ना, दे कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म द कुरु पीपल। तो भरता एंड पुरुष आपस में मिल गए और इन्होंने क्या फॉर्म किया, कुरु, ठीक है। ग्रेजुअली दे कोअर्सेड विद द पांचालास हु ऑक्युपाइड द सेंट्रल पार्ट ऑफ दुआब। अब क्या होगा, ये कुरुस जो है वो पांचाला के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और ये बनाएंगे कुरु पांचाला पीपल, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है ये महाजनपदास आपस में जुड़ रहे हैं एक्चुअली में, है ना, कुरु एंड पांचाला पीपल, और ये दिल्ली के आसपास फैले हुए थे, ठीक है, ओके। और इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को कहाँ बनाया, हस्तिनापुर, विच इज़ दिल्ली ऑल्सो। अब हम बात करते हैं अगले महाजनपदा के बारे में, विच इज़ मत्स्य। सो मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, और ये एक ट्राइबल पॉलिटी है, बट ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी। सूरसेना, नेक्स्ट इज सूरसेना, कैपिटल मदुरा एंड ट्राइबल पॉलिटी, अगेन ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद नहीं रख। अब इन दो महाजनपदास के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, अगले सेशन में ये कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। सो सूरसेना कौन थे? सूरसेना लोग जो थे वो बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाकर एक ग्रुप था, सूरसेना पीपल, है ना, और इनको एक चीफ हेड करता था। बहुत सारी ट्राइब्स को मिलके ये सूरसेना ग्रुप, सूरसेना महाजनपदा बना था, और इनको एक सिंगल चीफ जो है, मतलब एक सिंगल चीफ जो हेड करता था इनको, ठीक है। अब जो सूरसेना के किंग था, विच ही वॉज द अवंती पुत्रा, एंड दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवंती पुत्रा, पी है ये, ठीक है। तो अवंती पुत्रा वॉज द किंग ऑफ सूरसेना पीपल, है ना, और ही वॉज द फर्स्ट अमंग द चीफ डिसिपल ऑफ बुद्धा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि अवंती पुत्रा वॉज द किंग ऑफ सूरसेना,
ही वॉज द डिसिपल ऑफ, एंड द फर्स्ट अमंग द डिसिपल्स, जो पहले डिसिपल्स थे उनमें से एक था ये, है ना। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कुछ नाम दे देंगे एंड बोलेंगे कि ये इनमें से कौन सा जो है कंटेम्प्रेरी इनमें से नहीं है ना। तो ऐसे नाम देकर बताएंगे कि ये इनमें से कौन है जो कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नाम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के दे देंगे इस टाइम पर, बुद्धा के टाइम के, और एक अलग सा नाम दे देंगे, है ना, जो हो सकता है कि मगधा टाइम पे हो, है ना। तो उस टाइम पे ये दे देंगे और फिर पूछेंगे कि कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन सा जो है वो कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। सो आपको ये नाम याद रखना है, अवंतीपुत्रा। अवंतीपुत्रा वॉज द डिसिपल ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये पी है। ओके, प्रद्योता ऑफ द अवंती हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिम। तो अवंती इज ऑल्सो अ महाजनपदा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके किंग का नाम था प्रद्योता। प्रद्योता वॉज द किंग ऑफ अवंती। उसके क्लोज रिलेशनशिप थे विद दिस क्या नाम है इसका, अवंती पुत्रा, ठीक। इवन प्रद्योता वॉज ऑल्सो द डिसिपल ऑफ बुद्धा, याद रखना है। सूरसेना जनपदा जो थे उसको बाद में कौन कन्वर्ट कर लेता है, महापद्मनंदा, है ना। ये वही नंदा है, महापद्मनंदा, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाद में डिफीट कर देते हैं और उनका असैसिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सूरसेना को बाद में कौन कन्वर्ट कर लेता है, महापद्मनंदा जी कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखना ये इन्फॉर्मेशन, लगभग 350 BC, बस याद इतना रखना है। हु कन्वर्ट दिस सूरसेना किंगडम, इट वाज सूरसेना महाजनपद, एक्चुअली इट वाज द महापद्मनंदा, जो कि मगधा के किंग हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो उन्होंने इसको कन्वर्ट किया था बाद में, ठीक। सो ये था सूरसेना के बारे में। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो याद रखना अवंतीपुत्रा, एंड अवंतीपुत्रा वाज द डिसिपल ऑफ बुद्धा। इवन द प्रद्योता वाज आल्सो द डिसिपल ऑफ बुद्धा। प्रद्योता के बारे में पढ़ेंगे। प्रद्योता वाज द किंग ऑफ अवंती, है ना। अवंती एक महाजनपदा है, ठीक। और याद क्या रखना है कि सूरसेना को बाद में कौन कन्वर्ट करता है, महापद्म नंदा जी, लगभग 350 BC में। इतना ही याद रखना है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ याद। अब अगला जो दिस महाजनपदा है वो है अवंती। इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, है ना, सॉरी, इसको हम कल करेंगे। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। हम कल के सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियोस शॉर्ट ही बनानी, ज़्यादा लंबी वीडियोस बनानी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया दैट लोग नहीं देख पाते लंबी वीडियोस, है ना। तो इसको यहीं तक रख। हम हिस्ट्री में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है। आज हम बहुत सारे महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे हैं, जो लगभग 600 BC के आसपास इमर्ज हुए हैं, है ना। 600 BC का मतलब, अगर मैं टाइमलाइन को फिर से अगर आपको बताऊं तो ये 0 है। ये अगर मैं इसको 2023 जहाँ पर आज हम जी रहे हैं, ये वो वाला ईयर है। और ये 0 से लेके मैं अगर इधर चला जाऊँ तो ये लगभग 600, अगर मैं इसको BC मान लूँ, अगर 600 BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा कौन है, 0, जिस दिन ये उस ईयर की बात करते हैं जब क्राइस्ट का बर्थ होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। तो आज से लगभग मैं बात करता हूँ कितने साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग मैं यहाँ पर आपको प्लस करके बताता हूँ, ये रहा लगभग 2600 ईयर्स, है ना, 2600 एक्चुअली, 2600 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2600 ईयर्स बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ। आज से 2600 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि ये महाजनपदास इमर्ज हुए थे। और ये कौन कौन से महाजनपदास थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। और इसी टाइम पे कौन आए थे, किनका बर्थ हुआ था, इट वाज द बुद्धा ऑल्सो, बुद्धा पीरियड भी है ये। तो बुद्धा के बारे में भी अभी हम जब बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बुद्धा के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। रिलीजियस मूवमेंट विच इज़ सब पार्ट नंबर 5, उसमें हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आगे मैं कल की वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा एंड देन हम जाएंगे सब पार्ट नंबर 5 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, है ना। तो रिलीजियस मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में, है ना।
स्पेशली मगधा वाले सिस्टम के बारे में, जिसमें हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन अशोका इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलीजियस मूवमेंट जिसमें से क्वेश्चन बनता है, और एक अशोका, है ना, जितने भी स्कल्पचर्स थे अशोका के वो सब हम, है ना, पढ़ेंगे। एडिक्ट्स पढ़ेंगे, पिलर्स पढ़ेंगे, वो सब हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।